करदम वो है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया है। इंद्रियों के दमन का तात्पर्य यह है जो अपनी इन आंखों से किसी को पाप की दृष्टि से नहीं देखता है, उसने इस आंख जो इंद्रिय इसका दमन कर लिया। जिसके हाथ चोरी करने के लिए नहीं बढ़ते हैं, उसने कर्मेंद्रिय इस हाथ का दमन कर लिया। जो किसी की निंदा बुराई चुगली सुनना नहीं चाहता, उसने इस इंद्रिय कर्णेंद्रिय पर विजय पाली। और जो इस वाणी से किसी की बुराई नहीं करता है, किसी की चुगली नहीं करता है, उसने अपनी इस वाणी इस इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली। यही इंद्रियों का दमन है। आपको स्पष्ट समझाने के लिए मैंने ये बताया। आपकी जितनी इंद्रियां हैं ये पाप करना बंद कर दें। आपने इंद्रियों पर दमन कर लिया, और अगर आप इन इंद्रियों को अपने काबू में कर लोगे, तब ये इंद्रियां आपको गलत मार्ग पर ले जा ही नहीं सकती हैं। और इंद्रियों का जब आप दमन कर लोगे तो आप कौन बन जाओगे? करदम। इंद्रियों का दमन कर लोगे तो आप करदम बन जाओगे। और जब इंद्रियों का दमन होगा, करदम बन जाओगे, तब आपको देवहूति की प्राप्ति होगी। देवान आहूयति या सा देवहूति। देवताओं को बुलाने वाली वो दिव्य शक्ति, इंद्रियों का दमन करने पर देवताओं को बुलाने वाली वो सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी। और फिर आप जिस देवता को बुलाओगे वही देवता आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देगा। करदम जी महाराज ने अपनी इंद्रियों का दमन किया, तब उनको वो देवताओं को बुलाने वाली दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई, देवहूति की प्राप्ति हुई। और देवताओं को बुलाने वाली वो सामर्थ्य जब करदम को इस जीव को प्राप्त हुई, तब इसने कपिल का स्मरण किया, मधुसूदन भगवान का स्मरण किया मोह को नष्ट करने के लिए। इसलिए वो भगवान नारायण इनके यहां पुत्र बन करके आ गए। यह चरित्र हमको यही सिखाता है, इन इंद्रियों पर काबू करने का प्रयास करो। किसी की अच्छी चीज रखी होगी ना, तो ये हाथ अपने आप बढ़ेगा उसे चुराने के लिए। आपको उस समय क्या करना है? हाथ को रोकना है। आपकी ये आंख अगर गलत रास्ते पर जा रही है, गलत दृश्य पर जा रही है, इन्हें रोकने का प्रयास करो। धीरे धीरे इन इंद्रियों का दमन हो जाएगा, आप करदम बन जाओगे। श्री सीताराम।